हाफिज़ वक़ार खतीब अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत वारिसिन शागिर्द रशीद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादी साहब, उनके शागिर्द रशीद हज़रत तलामा प्रोफेसर राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहब, प्रिंसिपल मिनहाजुल कुरान लाहौर तशरीफ लाएं और अपने नूरानी ईमानी वैदानी खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएंगे। सभी अहबाब इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, अच्छा के बुलंदबान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गासिया, अज़मत मुस्तफा, आस्ताना आलिया मगानी शरीफ, लजपाल लजपाल। सल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम सदर मजलिस पीर तरीक़त जनाब साहबजादा मज़हर हुसैन हनफी अल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली और काबिल साद एहतराम जनाब मोहतरम मोहम्मद इकबाल सियाल साहब, दीगर काबिल साद एहतराम उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की इस अज़ीम शान महफ़िल हम्दोनात में मौजूद जुमला हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें आज की इस बाबरकत नशिस्त में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ हर साल इस मरकज़ इरफ़ानुल कुरान इस सालाना महफ़िल का अहतमाम होता है, और उसी तरह आज भी इस महफ़िल का हसीन इंतज़ाम जो नज़र आ रहा है, मैं इस पर इरफ़ानुल कुरान सेंटर की इंतज़ामिया के जुमला अराकीन को, मोहतरम काशिफ हुसैन साहब को, मोहतरम शुएब साहब को और फिर बिलखुसूस मोहतरम इकबाल सियाल साहब को और हर उस शख्स को जिसने किसी भी हवाले से आज की इस महफिल के इंतज़ाम व इंशराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर जो चंद कलिमात मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, थोड़ी थोड़ी तब्दीली के साथ गालिबन ये 3 मकामात पर कुरान में अल्फाज आए और इन कलिमात मुक़द्दसा का अगर मुताला किया जाए, इनमें गौर किया जाए तो बारी ताला ने बुनियादी तौर पर इस आयत में तारुफ अपना करवाया। चूंकि आपकी महफिल हम्द भी है, महफिल नात भी है, आका के मेराज का महीना भी है और हमारे मुंतज़मीन इकबाल साहब और बाकी बहुत सारे साथियों की ख्वाहिश ये है कि बजाय इसके कि हम ज़्यादा आका की अज़मत की बात करें, कुछ थोड़ी सी इस्लाह की बात होनी चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें जमा करके तो जो ज़हन में एक सब्जेक्ट बनाया है, बस वो चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप तवज्जो से, इन्हिमाक से, गौर से समात करेंगे तो मैं अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद पर भरोसा करते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ लेकर ही जाएंगे, कुछ देकर नहीं जाएंगे। ये एक बंदा होना जो इन बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करे। ये जो दौड़ रहे हैं, शोर है दाएं बाएं, बहुत सारा, एक अलग महफिल है, ताकि एक पुरसकून माहौल हो और लोग तवज्जो से यकसुई से बात सुने। बाहर भी शोर बहुत ज्यादा है। को है बंदा क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है।
तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस आयत करीमा को अगर पढ़ा जाए तो बारी ताला ने बुनियादी तौर पर तारुफ अपना करवाया, मगर तारुफ बड़ा खास है। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। हुवल्लज़ी का मतलब यह है कि अल्लाह वो है। तो अल्लाह वो है, इन्हीं कलिमात पर गौर करें तो इसका मतलब कि बारी ताला इंट्रोडक्शन और तारुफ अपना करवा रहे हैं कि अगर जानना चाहते हो अल्लाह कौन है तो फरमाया सुनो, अल्लाह वो है अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। फरमाया अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीने हक के साथ भेजा। दो चीजें अता करके भेजा, एक हिदायत और दूसरा दीने हक। क्यों भेजा? फरमाया भेजा इसलिए लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि मेरा ये रसूल इस दीने हक को मेरी तरफ से मिलने वाली हिदायत की रोशनी में दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब करे। फिर सुने, मैं दोबारा आपके साथ मुतवज्जे हूं और आपके साथ मुखातिब हूं। मेरी बात को गौर से सुने, मैं क्या कह रहा हूं और अल्लाह का कुरान हमसे क्या फरमा रहा है। फरमाया अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा। क्यों भेजा? ताकि ये जो दीन हक इस महबूब को अता किया गया है, ये महबूब अल्लाह की तरफ से मिली हुई उस हिदायत की रोशनी में, जिस हिदायत का जिक्र भी पहले हो चुका है, उस हिदायत की रोशनी में इस दीन हक को दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब करे। वकफा बिल्लाहि शहीदा। और फरमाया ये जिस मकसद के लिए मैंने अपने रसूल को भेजा है, इस बात पर मैं खुदा खुद ही गवाही के लिए काफी, किसी और की गवाही की जरूरत नहीं है। फरमाया भेजने वाला मैं हूं, आने वाला मेरा रसूल है। किस मकसद के लिए भेजा? फरमाया इस पर किसी और की गवाही की जरूरत नहीं, बल्कि गवाही भी मुझ खुदा ही की काफी। एक बात जो समझ आती है इस आयत करीमा से, मजमून तो इसमें बहुत सारे हैं, मगर एक बात जो खास आपको बताना चाह रहा हूं, इस आयत से पता ये चलता है कि अल्लाह का मंशा ये है, उसकी ख्वाहिश ये है, उसकी रजा इसमें है। वो चाहता ये है कि वो दीन हक जो उसने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करके भेजा, वो दीन दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब आ जाए। वो इस दीन को गालिब देखना चाहता है और इस मकसद के लिए उसने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और इस इस्लाम को गालिब करने के लिए जो उसने पहली तहरीक बर्पा की, उस तहरीक का कायद उसने खुद अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा को बनाया। तो चूंकि अल्लाह का मंशा ये है, वो चाहता है कि यह दीन गालिब आ जाए, तो फिर जो इस दीन के गलबा के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन को सब बातिल निजामों पर गालिब करने के लिए मेहनत करता है, दगोदो करता है, काविश करता है, तो चूंकि मंशा अल्लाह का है कि दीन गालिब आ जाए, तो जो इसके लिए मेहनत करे वो फिर पर्दे उठाकर अपना दीदार अता करके उसको मेराज से नवाज। क्या बात, क्या बात, अल्लाह अकबर। मैं थोड़ी थोड़ी सारी बातों को टच देके तो उस बात की तरफ लाना चाह रहा हूं जो हमारे इकबाल साहब और इंतजामिया चाहती है। मैं चाहता हूं सारी चीजें याद। अब मिराज किसे होती है? मैं सादा सी एक बात आपको बता देता हूं। अब जिस मिराज का जिक्र हम सुनते हैं, करते हैं, और जिस मिराज का ये महीना है कि अल्लाह ने रजब की 27वीं शब को अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना की बुलंदियों पर बुलाया और उस खलवत के समा में बिठाकर बिला हिजाब अपना दीदार अदा किया। ये उस मिराज का क्लाइमेक्स था। क्यों अता किया? इसलिए ये
मेराज अता किया कि ये अल्लाह के वो महबूब हैं कि जिन्होंने इस दीन को गालिब करने के लिए भी हद ही कर दी। मेरी बातों को बड़ी तवज्जो से सुनना है। मैं महज डंग टपाने के लिए, वक्त गुजारने के लिए बातें नहीं कर रहा, मैं कोई पैगाम आपको देना चाह रहा। आप चश्मे तसव्वुर में लाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और वो भेजने का मकसद बता रहा है कि भेजा ये इस दीन को गालिब करने के लिए। और अजीब बात है कि 40 बरस तक उस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अभी दीन की बात नहीं की, इस्लाम की बात नहीं की, अल्लाह के एक होने का ऐलान नहीं किया, अपने रसूल होने का ऐलान नहीं किया। 40 बरस तक अल्लाह का रसूल सिर्फ आकर अपने किरदार को मनवाता रहा। मनवाया या नहीं मनवाया? और पीर साहब एक हैरत की बात है, गौरतलब बात है कि दुनिया भर का निजाम यह है जो हम देखते हैं, सुनते हैं कि थ्योरी पहले होती है, क्या बात है, प्रैक्टिकल बाद में होता है। जब आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं तो पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, किताबें पढ़ाई जाती है। जब उसको समझ आ जाती है कि मैंने करना क्या है, तो उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकल की तरफ लाया जाता है। मगर अजीब हैरत की बात है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो प्रैक्टिकल पहले है, थ्योरी कुरान की शक्ल में बाद में नाज़िल। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ने पहले प्रैक्टिकल की शक्ल में अपने महबूब के किरदार को मनवाया और 40 बरस के बाद फिर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। और आप कुरान को उठाकर देखें और कमली वाले आका की 40 साल पहली सीरत तैयबा को देखें, उसमें से भी कोई एक अमल ऐसा नहीं मिलेगा जो कुरान के खिलाफ। क्या बात है, क्या बात है। ये एक अजीब फलसफा है अल्लाह कि यहां प्रैक्टिकल पहले है और थ्योरी बाद में है। अलगरज 40 बरस की उम्र में मेरे आका ने ऐलान किया, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल बनकर आया हूं और उसने जिंदगी गुजारने के लिए ये निजाम, ये दस्तूर, ये दीन इस्लाम अदा किया। बस सुनते ही काफिर आपकी जान के दुश्मन बन गए। माज अल्लाह गालियां भी दी गई, शायर भी कहा गया, जादूगर भी कहा गया, रास्ते में कांटे भी बिछाए गए, मुखालफत भी की गई। 3-3 साल तक मेरे आका शेब अबी तालिब में महसूस भी रहे और बेल आखिर मेरे आका ने मक्का छोड़कर ताइफ के लोगों को दावत देने का फैसला किया। जब वहां तशरीफ ले गए तो उन जालिमों ने अगली हद कर दी कि अपने ओबाश किस्म के नौजवानों को पीछे लगा दिया, जो आपको पत्थर भी मार दे, आवाजें भी कस दे और पत्थर मार मार कर आपके जिस्म अकदस को भी लहू लहान कर दिया। किस लिए? कि आका उस दीन को, इस्लाम को, जो उनके खैर के लिए आया था, कामयाबी के लिए आया था, जिस पर अमल करने से उनकी दुनिया भी संवरनी थी और उनकी आखिरत भी संवरनी थी। क्योंकि उस दीन को गालिब करने के लिए मेरे आका तशरीफ लाए थे, तो उस दीन का पैगाम सुनकर वो कमली वाले आका की जान के दुश्मन बन गए। और ताइफ का सानेहा और ताइफ का वाकया एक इतना शदीद गम पहुंचाने वाला वाकया था कि इस मौका पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने एक फरिश्ते को भी भेजा कि महबूब इन जालिमों ने इतनी तकलीफ दी है, दुख दिया है, आपके जिस्म अक़दस को भी लहू लहान कर दिया है। अगर चाहे तो क्या इस पहाड़ को गिराकर इस पूरी बस्ती को नेस्तो नाबूद न कर दिया जाए? जरा अंदाजा करें कितनी तकलीफ उन्होंने पहुंचाई कि अल्लाह को यह भी करना पड़ा। मगर कुर्बान जाए जो मेरे आका ने जवाब दिया, एक ही अर्ज की कि मौला तूने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, जहमत बनाकर भेजा। जब कोई ऐसा मुश्किल मरहला आ जाए कि लोग जान के ही दुश्मन बन जाएं, बात भी उनके भले की हो रही हो, उनकी खैर की बात कर रहा हो और कोई सुनने को तैयार ना हो, बल्कि उल्टे जान के दुश्मन बन जाएं, तो बतकाज़ाए बशरियत इंसान चाहता है कि कोई हौसला देने वाला हो, कोई ढारस बंधाने वाला हो। मेरे आका के गुलाम तो बहुत थे, मगर किसी छोटे के हौसला देने से इंसान को हौसला नहीं मिलता। हौसला तब मिलता है जब कोई बड़ा दस्ते शफकत रखने वाला और तसल्ली देने वाला हो।
वैसे तो कायनात में अल्लाह के सिवा मेरे आका से बढ़कर और कोई बड़ा है ही नहीं, मगर उस वक्त तक, पहले तक जाहिरी तौर पर दो सहारे थे। एक आपकी गम गुसार ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, और दूसरे आपके चाचा हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला। चूंकि आपके वालिद माजिद तो आपकी पैदाइश से भी कबल पर्दा कर गए थे, अभी चंद साल उम्र थी तो आपकी वालिदा माजिदा भी इस दुनिया से पर्दा कर गई, उसके बाद आपके दादा जान भी इस दुनिया से पर्दा कर गए। तो जाहिरी तौर पर दो सहारे थे, मगर ताइफ के सानेहा से पहले ये दोनों सहारे भी अल्लाह को प्यारे हो गए। ये नबूवत के 10वें साल की बात है। मेरे आका को नबूवत का ऐलान किए हुए कितने साल हो गए थे? 10 साल। इसलिए इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल भी कहा जाता है। उधर ताइफ का वाकया पेश आया, उन जालिमों ने पत्थर मार मार कर जिसमें यकदुस को लहू लहान कर दिया। तो बारी ताला ने सोचा कि इस मुश्किल वक्त में अब जाहरी सहारा तो कोई बचा कोई नहीं जो मेरे महबूब को दलासा दे सके, हौसला दे सके। तो फैसला किया कि महबूब क्या हुआ, अगर जाहिरी तौर पर कोई सहारा नहीं है तो मैं खुदा तो मौजूद हूं ना। दुनिया के इन धंधों से निकाल कर औवतना की बुलंदियों पर बिठाकर उस खलवत के समा में बिला हिजाब तुझे अपना दीदार अता करके महबूब तेरे दुखों का मदावा हम करते हैं। क्या बात। तो बारी ताला ने मेरा जाता और एक मोहरे तस्दीक सब्त करती कि ये मेराज और अल्लाह का जलवा नसीब उसी को होता है जो उसके भेजे हुए दीन के गलबा के लिए, सरबलंदी के लिए मेहनत करता है, और उस वक्त रास्ते में जो मसाइब आए, परेशानियां आए, मुश्किलात आए, उनसे घबराए नहीं बल्कि सब्र का दामन थामते हुए इस्तिकामत के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहे। तो उसको फिर अल्लाह मेराज से नवाजता है। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिलसिला चिश्तिया के एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। वो आका के सफरे मेराज पर बात करते हुए फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर मुझे उन बुलंदियों पर जाना नसीब होता जो मकाम अल्लाह ने आका को अता किया, कि देखे ना वो पर्दे उठाकर ही सामने आ गया और अपने महबूब को खुद कहां बुला लिया उसने। तो कहते हैं अगर मुझे ये मकाम नसीब होता तो पलट कर कभी वापस, भाई उससे आगे तो कोई मंजिल है ही नहीं ना, तो जब उस मंजिल तक पहुंच गए तो फिर वापस आने की जरूरत क्या। तो कहते कभी पलट के वापस ना आता, उन्हीं जलवों में गुम हो जाता। मगर कुर्बान जाए कमली वाले आका की शान पर कि उन मेराज की असमतों को, बुलंदियों को और बिला हिजाब रब के जलवों को पाकर भी आका हम लोगों को उस मेराज की खैर अता करने के लिए, इस्लाम को गालिब करने के लिए, हमें इस्लाम का पैगाम देने के लिए उन जलवों को छोड़कर फिर पत्थर खाने के लिए, दंदान शहीद करवाने के लिए इसी दुनिया में वापस आए। मेराज पर जाना भी एक कमाल है, मगर मेराज के लिए ऊपर जाना थोड़ा कमाल है। अल्लाह के उन जलवों को पलट छोड़कर वापस पत्थर खाने के लिए इसी दुनिया में आ जाना, ये उससे भी बड़ा कमाल है। लोग तो इसी चक्रों में गुम है ना कि आप गए कैसे। अरे ये मुहिम्मा नहीं है, इससे बड़ा मुहिम्मा ये है कि आका उन जलवों को छोड़कर वापस आए कैसे। वो आए हम गुनाहगारों की खातिर, आए अल्लाह के उस दिए हुए टास्क को, काम को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, ताकि जो इस्लाम लेकर आया उस दीन हक को दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब कर दिया। और अगर हम भी उस मेराज में से कुछ खैरात चाहते हैं तो एक बात पल्ले बांध लें, ये खैरात उसी को मिलेगी जो आका के दीन की नौकरी करेगी। क्या बात है, क्या बात है। अदरवाइज ये नहीं खैरात मिल सकती। जो जितना आका के दीन की सरबलंदी के लिए, आका के लाए हुए इस निजाम के लिए, इस इस्लाम के लिए मेहनत करेगा, तगोदो करेगा, कोशिश करेगा, जान लड़ाएगा, माल देगा, जो जितनी कुर्बानी देगा अल्लाह उतनी ही उसको मेराज में से खैरात अता करता है।
मैं चूंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि मैं इस पर पूरी रोशनी डालूं, बस आपके ईमान की ताजगी के लिए छोटी सी बात बताता हूं जो कुछ मैं कह रहा हूं। चश्मे तसव्वुर में लाए ना, एक बंदा इस दीन की खातिर कोई वक्त देता है, कोई माल देता है, और कई ऐसे भी हैं जो इस दीन की खातिर अपनी जान ही कुर्बान कर देते हैं, जिनको उर्फे आम में हम शहीद कहते हैं। शहीद का एक माना होता है गवाह। आपने कभी सोचा है कि शहीद देता तो जान है, मगर वो गवाह किस बात का बनता? शहीद को गवाह इसलिए कहते हैं कि शहीद इस दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान कुर्बान करके इस बात की गवाही देता है कि लोगों, जिस दीन के लिए जान दे रहा हूं, इस दीन से बढ़कर हक कुछ नहीं है। ये दीन दीन हक है। और जो दीन के लिए जान लड़ा देता है ना, कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया कि अभी शहीद की रूह कफ से उनसरी से परवाज नहीं करती, उधर अल्लाह अपने हुस्न मुतलक से पर्दे उठाकर बिला हिजाब शहीद को अपना दीदार अदा करता है। उस मेराज में से खैरात मिलती है उसको। और यह भी हदीस मुबारका में है कि जब शहीद की रूह परवाज करती है, उसकी जान निकलती है, तो शहीद को चींटी के काटने जितनी भी तकलीफ नहीं होती। यह भी मेरे आका ने फरमाया। बात हैरत की है कि उधर तीर आ रहे हैं, तलवारें लग रही हैं, नेज़े लग रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, सीना छलनी हो रहा है, जान निकल रही है, मगर मेरे आका फरमा रहे हैं कि उसको इतनी तकलीफ भी नहीं होती जितनी चींटी के काटने से होती है। तो भाई क्यों? उसका राज भी एक ही है। वो तकलीफ इसलिए नहीं होती कि चूंकि उसके हुस्न मुतलक के नजारे उसकी आंखों के सामने होते हैं, और वो शहीद उस वक्त उस हुस्न के जलवों को तकने में इस कदर मुस्तगरक हो जाता है कि उसे जान के निकलने की तकलीफ भी भूल जाती है, वो भी याद नहीं रहती। तो मैं बता रहा हूं, मेराज किसे मिलती है? मेराज उसे मिलती है जो इस दीन की खातिर जान ही दे दे, इतनी मेहनत और तगोदो। और एक ईमान अफरोज लुत्फ की बात जो अगली कहना चाह रहा हूं, हाज़रीन मुकर्रम, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर आम शहीद जो अल्लाह की राह में जान दे दे, अल्लाह उसकी खातिर पर्दे उठाकर बिला हिजाब उसको अपना दीदार अता करता है, तो कभी चश्मे तसव्वुर में लाएं उस हुसैन की मेराज का आलम क्या होगा, जिस हुसैन ने सब कुछ ही राह खुदा में कुर्बान। इंसान सोच ही सकता है, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। हमारा हाल तो यह है ना, परेशानी आ जाए तो खुदा को भी भूल जाते हैं, शिकवे जुबान पर आ जाते हैं, मगर कुर्बान जाए हुसैन तेरी अजमत पर, हुसैन ने सब कुछ ही लुटा। अब्बास के कटते हुए बाजू भी देखे, औनो मोहम्मद के लाशें भी उठाए, हजरत कासिम का लाशा उठा कर लाए, हजरत अली अकबर का 18 साला नौजवान का लाशा हुसैन खुद उठा के लाए। 6 माह का मासूम अली असगर आपके हाथों में दम तोड़ रहा है। अरे यूं सब कुछ राह खुदा में कुर्बान करके फिर सजदे में सर रखकर जुबान से कहना सुबहाना रब्बियल आला। तो मैं सोचता हूं, जब हुसैन ने इस हाल में अपनी जान दी होगी तो मौला किस कैफियत में हुसैन से मिला होगा, हुसैन की मेराज कैसी होगी। अगर आम शहीद के लिए खुदा पर्दे उठाकर अपना दीदार अता करता है, तो जिस हुसैन ने बाबा सब कुछ ही दे दिया और देकर भी शिकवा नहीं है, सर सजदे में है, और सब कुछ दे के फिर सजदे में सर रख के कहना सुबहान रब्बियल आला, ये हुसैन का काम है। तो वो खुदा हुसैन को कैसे मिला होगा, हुसैन का कैसे वेलकम किया होगा, हुसैन को क्या मिराज अता की होगी, वो हुसैन जाने या हुसैन का खुदा जाने। क्या बात है। मगर ये तयशुदा बात है कि मेराज उसी खुश नसीब को होती है जो आका के लाए हुए दीन के गलबा के लिए कट मरता, सब कुछ लुटा देता। और आज हम अपनी सूरत हाल का जायजा लें तो हम तकरीरें सुनकर वाह वाह तो करते हैं, नवासा रसूल की बात सुनी तो आप अश कर उठे। कोई सनाखान उनकी मनकबत पढ़े बगैर अपना कलाम एंड नहीं करते।
उनके बाबा की मनकबत पढ़े बगैर कल हम एंड नहीं करते। मगर हमने दीन की खिदमत तो क्या करनी है, हमें तो इतनी तौफीक नहीं है कि उस दीन पर बड़े पुरसकून माहौल के अंदर अमल पैरा ही हो जाए। क्या बात है। तो किस मुंह से हुसैन की गुलामी का हम दम भर दिए? अरे हुसैन तो वो कि जिसने तीरों तलवारों नेजों के साए में भी सजदा कदा नहीं होने दिया। और हम कैसे हुसैन के मानने वाले हैं कि जिनको सजदा करने की तौफीक नहीं है। मालूम नहीं हमारे बदलने का वक्त कब आएगा। इस कदर दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। तो वो दीन जिसकी खातिर हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, और हुसैन के नाना आई इस दीन को गालिब करने के लिए, और अदना की बुलंदियों वाले जलवे छोड़कर फिर हमारे पास तशरीफ ले आए। फिर जंगे लड़ी, दंदान मुबारक शहीद हुए, रुखसार मुबारक जख्मी हुए, आका सवारी से भी नीचे आए, गशी की कैफियत भी तारी हुई। आज हम हैं कि उस दीन से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आज की इस नशिस्त में जो इकबाल साहब की और मुंतजमीन की ख्वाहिश है, आगे आज आपको ये बताऊं कि वो इस्लाम क्या है, जिस इस्लाम की खातिर कुर्बानी देने से अल्लाह मेराज अता करता। इस्लाम को समझना हो तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसमें मेरे आका ने फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खम्स, फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। बोलिए कितनी चीजों पर है? जिसमें सबसे पहले नंबर पर है तौहीद और रिसालत की गवाही देना। इसी को दूसरे लफ्जों में हम ईमान कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो ईमान की दौलत हमारी खुश नसीबी कि हम मुसलमानों के घर पैदा हो गए, हमारी कोई मेहनत नहीं लगी, कोई ताकत नहीं लगी, कोई जोर नहीं लगा, ये ईमान की दौलत हमें मुफ्त में वरासत में मिल गई। उसके बाद प्रैक्टिकली करने के कुल 4 काम हैं जिनको कमली वाले आका ने दीन की, इस्लाम की बुनियादें करार दिया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है नमाज का कायम करना। बोलिए क्या है? जरा बोले मेरे साथ, क्या है भाई? दूसरे नंबर पर है ज़कात का अदा करना, तीसरे नंबर पर है रमजान के रोजे रखना, और चौथे नंबर पर है कि अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो बैतुल्लाह का हज करना। कलिमा पढ़ लेने के बाद ये 4 चीजें हैं जिनको कमली वाले आका ने दीन की, इस्लाम की बुनियादें करार दी। जरा एक लम्हे के लिए सोच लें, आंखें बंद करके, हम कलिमा तो पढ़ लिया, मैंने बताया वो विरासत में ईमान हमें मिल गया, मगर बहसियत उम्मत अगर हम अपना जायजा लें तो जरा देख लें कि दीन के साथ हमारा कितना ताल्लुक है। हम में से कितने हैं जो बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज पढ़ते होंगे? इतनी फुर्सत ही नहीं, तौफीक ही नहीं। हालांकि यही वो नमाज है जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया कि एक मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली कोई चीज है तो बाबा यही नमाज है। मगर हमें फिक्र कोई नहीं। यही नमाज है जिसके लिए आका ने फरमाया अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, फरमाया नमाज मोमिनों की मेराज है। फरमाया अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। इसी नमाज के लिए मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिस नमाज के कायम करने का बार बार ताकीदी हुक्म अल्लाह ने खुद कुरान में दिया, उसका एक बार कह देना भी काफी है। आकीमुस्सलात उसने एक बार नहीं, उसने 20 मरतबा कुरान में मुख्तलिफ अल्फाज में, मुख्तलिफ पैराए में यही पैगाम दिया कि लोगों नमाज कायम करो। मगर हमें इसकी फुर्सत नहीं है। ये एक अलग सब्जेक्ट है कि इसी पर इंसान बात करता चला जाए, मगर मैं आगे एक बड़ा पैगाम आज आपको देना चाह रहा हूं। उसके बाद ज़कात है, तो जरा जायजा ले ले, हम में से कितने हैं कि जिनको अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया है और फिर वो साल के बाद बाकायदा हिसाब करके अपने माल की ज़कात देते हैं। ये दीन का एक ऐसा रुकन है कि हम इस पर अमल भी नहीं करते और हमारा ज़मीर इस पर हमें झंझोड़ता भी नहीं है। सबसे
सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने वाला दीन का कोई रुकन अगर है तो वो यही ज़कात है। रमजान का महीना होना, इंसान रोजा ना रखे तो जमीर थोड़ी मलामत करता है कि कैसा मुसलमान है, तुझे रोजा रखने की तौफीक भी नहीं। मगर ज़कात एक ऐसा रुकन है कि हम देते भी कोई नहीं और हमारा जमीर इस पर झंझोड़ता भी कोई नहीं, जैसे ये दीन का रुकन है ही कोई नहीं। शायद कोई चंद उंगलियों पे गिने चुने लोग आपको मिलेंगे जो साल के बाद बाकायदा हिसाब करके अपने माल की ज़कात देते हैं, वरना देख ले किसी को इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं। कितने हैं जिनको अल्लाह ने जमीनें दी हैं तो वो उनमें से फसलों का उशर अदा करते हैं। फिर रमजान आने वाला है, अप्रैल में शुरू हो जाएगा, तो जरा सोच लें कितने हैं कि जिनको कोई शरी उज़र भी नहीं होता मगर रोजा रखने की तौफीक कोई नहीं, और वो कितने हैं कि जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है और फिर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हाजिरी के लिए जाते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही एक हल्की सी तस्वीर आपके सामने रखी, मगर इससे भी बड़ा अलमिया ये है कि आज दीन की असल तस्वीर हमारे जहनों में इस कदर धुंधला चुकी है कि हमें यह भी मालूम नहीं है कि हकीकी दीन है क्या। अमल तो हम इस पर भी कोई नहीं कर रहे, मगर अगला जुल्म ये है, ज्यादती ये है, बदकिस्मती ये है कि हमने कलमा पढ़ लेने के बाद इन्हीं चार चीजों को कुल दीन समझ लिया। क्या समझ लिया? कुल दीन समझ लिया। हालांकि गौर से सुने, मैं एक जुमला कह रहा हूं, कलमा पढ़ लेने के बाद ये चारों काम, नमाज, ज़कात, रोजा और हज, अगर कोई 100% भी इनका हक अदा करने वाला बन जाए, पूरा पूरा इन बातों पर अमल करे, तो याद रखे वो दीन जो अल्लाह ने अपने महबूब को देकर भेजा था, ये चारों चीजें मिलकर भी उस दीन का शायद 10% हिस्सा भी नहीं बनता। 90% दीन तो वो है जिसको हम दीन समझने के लिए तैयार कोई नहीं, तो उसकी तरफ तवज्जो क्या करनी है, अमल क्या करना। मैं बड़ी अहम बात कह रहा हूं कि ये चार चीजें जिस पर भी अमल की तौफीक नहीं है, जिसको हमने सारा दीन बना रखा है, ये सारा दीन नहीं, ये तो वो दीन जो कमरी वाले आका लेकर आए हैं उसका 10% हिस्सा भी नहीं बनता है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको थोड़ा समझाता हूं ये बात मैंने क्यों की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन चीजों का नाम लिया तो फरमाया कलमा पढ़ लेने के बाद नमाज, ज़कात, रोजा और हज ये इस्लाम की बुनियादें हैं। क्या है भाई? वो तो ये क्या है? इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर, जिसमें एक ईमान निकल गया, बाकी करने वाले प्रैक्टिकली 4 काम बचे। तो इस्लाम की बुनियादें आका ने करार दिया। मुझे बताएं भाई, बुनियाद होती है, वो कभी कुल इमारत नहीं होती। देखे ना, कोई शख्स खाली बुनियादें बना दे, एरे कहते हैं ना उनको, एरे रख दे और उसके बाद ऊपर कुछ भी ना करे और कहे मैंने पूरा घर बना दिया है, तो कोई उसकी बात मानेगा? भाई ये अलग बात के बुनियाद के बगैर इमारत का कोई तस्वुर नहीं है, मगर खाली बुनियाद को भी तो इमारत कोई नहीं कहता ना। भाई बुनियादें बनाई हैं तो इसके ऊपर कोई दीवारें भी खड़ी करनी होंगी, कोई छतें भी डालना होगी, कोई दरवाजे और खिड़कियां भी लगानी होंगी, कोई आपने प्लास्टर भी करना होगा, कोई संगे मरमर की टाइलें भी लगानी होंगी, कोई तज़ीन और आराइश भी करना होगी। ये सारा कुछ मिलेगा तो तब जाकर आपका घर मुकम्मल होगा। खाली बुनियादों को घर कोई नहीं कहता, इमारत कोई नहीं कहता। और एक पूरी बिल्डिंग को, घर को जरा सामने रखें, उसमें बुनियाद का कितना हिस्सा होता है? मेरा एक अंदाजा है कि शायद वो 10% से ज्यादा। सारे काम मिलेंगे तो फिर घर बनेगा, और हमने खाली उस 10% को लिया और उसी को कुल दीन बना दिया। कोई जानना चाहे कि वो बकिया 90% दीन क्या है जो मिले तो तब जाकर दीन मुकम्मल होता है, आइए आज उस 90% दीन का सिर्फ तारुफ करवाते हैं। क्या बात है? जिसको आज हमने दीन से वैसे ही निकाला हुआ है, कोई दीन समझने के लिए तैयार कोई नहीं।
और वो जो 90% दीन है, याद रखें अहमियत का ये आलम है कि ये 10% भी कबूल तब होगा जब पहले वो भी अदा किया जाएगा, क्या बात है। वरना अल्लाह ये भी रद्द कर देगा। सुन लें, मैं आपको सादा से तरीके से ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। आपने बिलअमूम सुना है कि हुकूक की बड़ी तकसीम एक ही है और दो किस्म के हुकूक हैं। कुछ हुकूक वो हैं जिन्हें कहते हैं हुकूकुल्लाह। बोलिए क्या कहते हैं? इसका माना क्या है? अल्लाह के हुकूक। और कुछ हुकूक वो हैं जिन्हें कहते हैं हुकूकुल इबाद। इसका क्या मतलब है? बंदों के हुकूक। मैं जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, याद रखें ये जो मैंने तकसीम बताई है ना, दीन का 10% हिस्सा वो है जिसका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक के साथ है, और दीन का 90% हिस्सा वो है जिसका ताल्लुक बंदों के हुकूक के साथ। क्या बात है, क्या बात है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं अगली बात कर रहा हूं। अल्लाह अपने हुकूक भी उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक कि पहले उसके बंदों के हुकूक अदा न किए जाएं। वो कहता ले जाओ अपनी नमाजें, ले जाओ अपने रोजे, ले जाओ अपने हज उम्रे, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये सजदे भी कबूल तब होंगे जब पहले मेरे बंदों के हुकूक अदा करो। और इधर हमारी तवज्जो ही नहीं है, ध्यान ही कोई नहीं है। कोई कहे मैंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि अल्लाह नमाजें भी कबूल नहीं करता, तो इस पर मैं आपको एक बड़ी मारूफ सूरत की आयतें सुना रहा हूं। आपको अक्सर को जुबानी आती होगी। 30वें पारे की सूरत है सूरह माऊन। बारी ताला ने फरमाया अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो दीन को झुटलाता है, जो दीन का इनकार करता है। सुनने वालों के कान खड़े हो गए कि बारी ताला आगे किसका नाम लेने वाले हैं, कौन है दीन को झुटलाने वाले। किसी ने सोचा होगा कि शायद आगे जिक्र आए कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो दीन को झुटलाने वाला है, जो रोजे नहीं रखता वो दीन को झुटलाने वाला है, जो हज उम्रा नहीं करता वो दीन को झुटलाने वाला है। अल्लाह ने किसी ऐसे का नाम नहीं लिया, बल्कि आगे फरमाया फज़ालिकल्लज़ी यद्दुल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। फरमाया ये दीन को जुटलाने वाला वो है जो यतीम को धक्के देता है और गरीब को, मुहताज को, मिस्कीन को न खुद खिलाता है न दूसरों को तरगीब देता है। जिसका मतलब साफ लफ्जों में बारी ताला ने ऐलान कर दिया, जो शख्स यतीमों के सर पर दस्ते शफकत ना रखे, जो गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों के हुकूक अदा ना करे, फरमाया वो लाख नमाजें पढ़ता फिरे, हज उम्रे करता फिरे, उसके हज उम्रे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल। भाई जब दीन का इनकार हो गया तो तुम्हारे हज उम्रे और सजदे कौन कबूल करेगा? वो तो ऑटोमेटिकली रद्द होगा। हमने समझ रखा है कि वो शख्स जो बड़ी नमाजें पढ़ता है, बड़े रोजे रखता है, बड़े हज उम्रे करता है, बड़ी नेकियां इकट्ठी कर रहा है। इनकार नहीं है, ये सारे काम करना नेकी है। मगर आइए अपने फैसलों को छोड़ते हैं, अल्लाह से पूछते हैं कि मौला जरा तू बता, तेरी नजर में हकीकी नेकी है क्या? नेकी किसे कहते हैं? अब सूरह बकरा को पढ़ लें, आयत नंबर 177 है। फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। फरमाया नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक या मगरब की तरफ करके खाली सजदा रेज़गी कर दे। तो मौला फिर नेकी क्या है? फरमाया वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकाति वल किताबी वन नबी। फरमाया नेकी के लिए पहली शर्त साहिब ईमान होना है। अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान। जब ईमान हो गया तो फरमाया जब कलिमा पढ़ लिया, दायरा ईमान में आ गए, ये ईमान की जुजियात पूरी हो गई, तो जानना चाहते हो नेकी क्या है? तो फरमाया नेकी ये है कि कलिमा पढ़ लेने के बाद फिर नेकी ये है जो अपना माल उस मौला की मोहब्बत की खातिर उसकी गरीब मखलूक पर खर्च कर दे। वआतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। फरमाया नेकी ये है कि फिर कोई अपना माल उस मौला की मोहब्बत की खातिर उसकी गरीब मखलूक पर खर्च कर दे।
फरमाया ये नेकी है। अल्लाह ताला ने इसी कुरान में एक और अंदाज से इसी नेकी को डिफाइन किया। 30वें पारे में एक मकाम पर फरमाया फलक तहमल अकबा, फरमाया वो शख्स अभी नेकी की घाटी में दाखिल ही नहीं हुआ, जिसको अगर सादा लफ्जों में माना करके बताना चाहूं तो यूं समझें कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि उस बेचारे को अभी नेकी की हवा ही नहीं लगी, उसको समझ ही नहीं है नेकी क्या है। वमा अदराका मल अक़बा, पूछा तुम्हें क्या खबर कि वो नेकी की घाटी क्या है? मौला तो खुद ही बता वो नेकी की घाटी क्या है। तो फरमाया फक्कु रक़बतिन, अरे नेकी तो ये थी कि किसी गुलाम को आजाद करवाया हो, और इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या किसी गरीब को भूखे को कहत के दिन इफलास के दिन खिलाया होता। फरमाया नेकी तो ये थी। यतीमन ज़ा मक़रबा, या किसी करीबी रिश्तेदार यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखा हो, और मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या किसी खाक नशीन हाजतमंद की हाजत पूरी की होती। फरमाया नेकी तो ये थी। मैं बता रहा हूं कि वो दीन, जिस दीन को गालिब करने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, आज उस दीन का तसव्वुर ही ज़हनों में धुंधला गया है। हमने दीन को मस्जिद की चार दीवारी में बंद कर दिया और उस पर भी अमल नहीं करते, उससे भी कोसों दूर, और वो सारा भी कबूल तब होता है जब पहले अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा किए थे। मैं रोंगटे खड़ी कर देने वाली कुरान की बात आपको सुना रहा हूं, जाके कुरान पढ़िए घर जाके। सूरह अल-हाका 69वां सूरा है कुरान पाक का। बारी ताला ने क़यामत के दिन का एक वाकया बयान किया। वो वाकया अभी हुआ नहीं, होना कब है? क़यामत वाले दिन। मगर ये उसका अपने महबूब की उम्मत पर करम है कि जो कुछ क़यामत वाले दिन होना है उसने 14 सदियां पहले कुरान बनाकर अपने महबूब पर नाजिल फरमा दिया। और वो नाजिल इसलिए नहीं फरमाया कि हम पढ़ पढ़ के एंजॉय करते रहे, कि किस्सा कहानियां बयान हो रही हैं, नहीं, इसलिए कि शायद आज कोई पढ़े सुने और गफलत की नींद से बेदार होकर उस दिन की कुछ तैयारी कर ले। ये कुरान की वो आयतें हैं जो आपने तकरीरों में बड़ी कम सुनी होंगी। अजमत की बात कर लेना आसान काम है कि आका की अजमत की मेराज की बातें सुनाता, नारे लगवाता, मैं चला जाता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मुंतज़मीन को जिन्होंने जोर दिया कि नहीं, कुछ लोगों की इस्लाह की बात होनी चाहिए। क्या बात है। बारी ताला ने सूरह अल-हाका में फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, फरमाया वो शख्स क़यामत वाले दिन जिसका आमाल नामा उसके बाएं हाथ में दिया जाए। किस हाथ में? अब ये खुदा बयान कर रहा है, अल्लाह का कुरान है, जिसमें शक भी करें तो इंसान का ईमान ही चला जाएगा, बचता है ईमान पीछे। फरमाया वो शख्स क़यामत वाले दिन जब उसको अमाल नामा उसके बाएं हाथ में मिलेगा तो वो एक हसरत भरी बात करेगा और कहेगा व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली यकूल या लैतनी लम ऊता किताबिया, वो कहेगा काश आज मुझे मेरा अमाल नामा ना दिया गया हो, वलम अदरी मा हिसाबिया, और काश मैंने इस हिसाब के दिन को पाया ही ना होता। या लैतहा कानतिल कादिया, वो दुहाई दे रहा होगा कि काश मौत नहीं मेरा काम खत्म कर दिया होता, आज मुझे दोबारा उठने के लिए फिर ना आ जाए। मागना अंदी मालिया, वो कहेगा आज मेरे माल ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया। हलकानी सुल्तानिया, आज मुझसे मेरी सल्तनत भी छीन ली गई। वो ये दुहाई दे रहा होगा और ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक आवाज गूंजेगी और बारी ताला मलाइका से फरमाएंगे खुजू फगुल्लू हो, फरमाया जाएगा पकड़ो, सुम्मल जहीम सल्लू हो, और इसे जहन्नम की आग में धोंक दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, और हुक्म होगा कि फरिश्तों इसे 70-70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ डालो। ये खुदा बयान कर रहा है क़यामत वाले दिन क्या होगा। वो बंदा जिसको इतनी सख्त सजा मिलेगी
और जो इस तरह दुहाई दे रहा होगा तो सोचने की बात है कि उस बेचारे का जुर्म क्या था, उसने गलती क्या किया थी, गुनाह क्या किया था जिस पर उसकी पकड़ हो रही है। अब सुने, अल्लाह का कुरान है, मैं अपनी तरफ से तो कोई बात कहने के लिए नहीं है। बारी ताला ने अगली आयत में फरमाया इन्नहू काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, फरमाया ये जिसके लिए मैं हुक्म सुना रहा हूं ये वो बदनसीब है जिसका उस अजमतों वाले अल्लाह पर ईमान नहीं था। और मेरा दिल, मेरा ज़ौक़, मेरा विजदान जब मैंने इस मकाम को पढ़ा है और आगे तफसीरों में मिलता है, इससे मुराद काफिर नहीं है कि इसका अजमतों वाले अल्लाह पर ईमान नहीं है, चूंकि अगली आयत इसकी वजाहत कर रही है। कई हम जैसे होंगे ना जो फंसे खड़े होंगे, वो दिल में सोचेंगे मौला हम तो कलमा पढ़ने वाले थे, सारी जिंदगी 6 कलमे रटते रहे, हमें को पकड़ लिया गया। अब अगली आयत सुनने वाली है कि ईमान क्यों नहीं था। आगे एक ही बात बारी ताला ने फरमाई, आगे पूरी सूरत को पढ़ लें, इसके अलावा बारी ताला ने उसका कोई जुर्म, कोई गुनाह नहीं बताया। फरमाया ईमान नहीं था। क्यों नहीं था? फरमाया इसलिए वला यहुद्दो अला तामिल मिस्कीन, फरमाया ईमान इसलिए नहीं था कि इसे मैंने बड़ा कुछ दे रखा था, हर नेमत थी, किसी शय की कमी ना थी, मगर इसने कभी भूखे को खिलाया नहीं था। बस ये एक जुर्म था जिस पर उसकी गिरफ्त हो रही है, पकड़ा जाएगा। फरमाया जाएगा पकड़ो इसे, जहन्नम की आग में फेंक डालो और इसे 70-70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ डालो। जिस माल को इतनी मेहनत से कमाते हैं, जिसके लिए रातों की नींदें हराम कर देते हैं, क्या क्या मुश्किलात उठाते हैं, अगर वही माल क़यामत वाले दिन हमारी गिरफ्त का जरिया बन गया तो सौदा फिर मुनाफे का तो नहीं है, ये तो घाटे का सौदा किया। मेरे आका जलवा अफरोज हैं, सहाबाए किराम बैठे और अचानक किसी सहाबी ने अर्ज की, सवाल किया, पूछा आका जरा इरशाद फरमाएं बेहतरीन इस्लाम क्या है। क्या पूछा? बेहतरीन इस्लाम क्या है। कुर्बान जाऊं जो मेरे आका ने इस्लाम को डिफाइन किया उस मौका पर। फरमाया तो तेमुत्ताम व तकराउ सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ। फरमाया पूछने वाले बेहतरीन इस्लाम ये है कि भूखों को खिलाया जाए और जो मिले उसे सलाम किया जाए, खा तुम उसे जानते हो या नहीं जानते हो। दूसरों को खिलाना, हाजतमंद की हाजत पूरी करना, किसी गरीब के सर पर दस्ते शफकत और यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखना, किसी भूखे को 2 वक्त की रोटी अता कर देना, फरमाया इससे बेहतरीन इस्लाम नहीं है। और हर दूसरे को सलाम करना, खा जानते हो या नहीं जानते, सलाम रिवायती सलाम नहीं। जब सलाम करो तो मतलब यह है कि दिल से उसकी सलामती की दुआ करो, उसकी खैर मांगो, हर दूसरे बंदे की खैर मांगो। यह बेहतरीन इस्लाम मेरे आका ने करार दिया। मैं आपको एक लुत्फ की बात बताता हूं। मेरे पास अजीम हस्ती जलवा अफरोज हैं जिनकी सदारत में मैं बात कर रहा हूं, और आपको मालूम है कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। बनाता है या नहीं बनाता? जिनको हम अल्लाह के वली कहते हैं, औलिया कहते हैं। अब वली की बड़ी बड़ी तारीफें आपने सुनी होंगी, मगर मैंने वक्त के मुजद्दिद के कदमों में बैठकर जो सीखा है, आज आपको एक नया मज़मून से रिलेटेड बात आपको सुनाने लगा। अल्लाह अपना महबूब किसे बनाता है? याद रखें, अल्लाह खाली नमाजें पढ़ने वालों को अपना महबूब नहीं बनाता, खाली हर साल हज उम्रे पे जाने वालों को अपना महबूब नहीं बनाता, अपना वली नहीं बनाता। नमाजें पढ़ने वाले तो करोड़ों होंगे, तो क्या हर नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का वली है? हर साल कमो बेश कोई 4 से 5 मिलियन 40-50 लाख लोग हज करते हैं, तो क्या हर हज करने वाला अल्लाह का वली है? नहीं, वो खाली नमाजें पढ़ने वालों को, हज करने वालों को, रोजे रखने वालों को अपना वली नहीं बनाता। अल्लाह अपना वली किसे बनाता है, महबूब किसे बनाता है? आइए बताने की बजाय आपको दावत मुशाहदा देता हूं। बड़ी बड़ी बारगाह, किसी ऐसी बारगाह में चले जाएं जो आज के दौर का जाली पीर ना हो, जिसने कारोबार और बिजनेस ना बना रखा हो अल्लाह का सच्चा वली। कभी बगदाद शरीफ में हुजूर गौसुल आजम के कदमों में जाए, कभी ख्वाजा अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में जाए,
कभी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाए। आप कहेंगे दूर दूर की बातें कर रहे हैं, तो बाबा कभी लाहौर में हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी की बारगाह में आ जाए। चंद चीजें मैंने नाम लिए हैं, दूर नहीं जा सकते, लाहौर तो आना जाना रहता है ना। सिर्फ लाहौर दाता की नगरी में आकर देखे, जो बात कहने लगा इनमें से किसी आस्थाने पर चले जाए, एक बात हर जगह मुश्तरक मिलेगी। सदियां बीत गई, ये लोग पर्दा कर गए, मगर आज भी 24-24 घंटे इनके आस्थाने पर लंगर जारी रहता है। भूखे आते रहते हैं, पेट भर भर के खा के जाते रहते हैं। कभी लाहौर आके देखें, आपको समझ आ जाए कितना लाहौर है जिसका गुजारा ही हुजूर दाता के लंगर पे चल रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये लोग पर्दा कर गए बाद में लोगों ने देगे चढ़ाना शुरू की तो लोगों को खाने को मिला, नहीं। इस काम की बुनियाद उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में रखी। खुदा की कसम, मैं ये एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते कह रहा हूं, वली मखलूक से लेने वाला नहीं होता, वली हमेशा मखलूक को देने वाला होता है। उनके दरवाजे कभी गरीबों के लिए बंद नहीं होते। इन हस्तियों की बारगाह में जो आता वो खाली झोली आता, दामन भर भर के जाता, भूखा आता, पेट भर के खा के जाता। और ऐसा क्यों ना हो, ये किस आका के गुलाम हैं जिनके लिए बारी ताला ने ऐलान किया, हुक्म फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर, प्यारे अब कोई सवाली भी आ जाए बस तेरे दर से खाली नहीं जाना चाहिए। और चश्मे फलक ने देखा, फिर मेरे आका के कदमों में जो भी आया, किसी ने दुनिया मांगी, मेरे आका ने दुनिया अता कर दी, किसी ने आखिरत मांगी, मेरे आका ने आखिरत अता कर दी। और इस कदर मेरे आका की सखावत का आलम था कि शायद सवाल करता, मेरे आका अता करते, और अता करके उसे फिर पूछते, भाई और चाहिए? क्या बात है। वो हाथ जोड़ के अर्ज करता, आका अब दामन में गुंजाइश ही नहीं बची और मांगू क्या? अल्लाह देने वालों को अपना महबूब बनाता है, जो उसके बंदों के हुकूक अदा करता है उनको अपना वली बनाता है। मेरे आका जलवा अफरोज हैं, सहाबाए किराम बैठे हुए। आपको एक ऐसी पहले कुरान की आयत सुनाता हूं जिसे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मैंने आपको बताया कि आज कुरान की मैंने वो आयतें आपको सुनाई हैं जो आपने जलसों में बड़ी कम सुनी होंगी। अब ये सूरह रूम है, कुरान पाक का 30वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 38 है, जाके पढ़िएगा। बारी ताला ने 3 बातें की हैं इस मकाम पर। फरमाया फ़आति ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, 3 काम करने का हुक्म दिया। पहले नंबर पर फरमाया अपने करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करना। आका क्या दीन लेके आए थे वो बताना चाह रहा, क्या करो करीबी रिश्तेदारों का, वल मिस्कीन, फिर दूसरे नंबर पर फरमाया मिस्कीन का हक अदा करो, हाजतमंद का हक अदा करो, वब्न सबील, और तीसरे नंबर पर फरमाया मुसाफिर यानी मेहमान का हक अदा करो। कितने काम करने का हुक्म है? बोलिए कितने काम? 3। कौन कौन से? पहले नंबर पर करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करो, फिर हाजतमंद का मिस्कीन का हक अदा करो, फिर मुसाफिर और मेहमान का हक अदा करो। ये 3 बातें करके आगे बारी ताला ने बड़ी अजीब बात की, फरमाया ज़ालिका खैर, फरमाया सुन लो ये 3 काम बड़े खैर के हैं। और एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके सोचें वो काम कितने खैर के काम होंगे जिन कामों को वो खुदा होकर खैर के काम कह रहा है। मौला ये किन के लिए खैर के काम है? अगली बात मन की तख्तियों पर लिखनी वाली है। फरमाया ज़ालिका खैर लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह। 3 लफ्ज हैं, मैं एक एक लफ्ज को आपके मन तक उतारना चाहता हूं। वजहुन कहते हैं चेहरे को। बोलिए वजहुन का क्या माना है? जब आपने कहा वजहुल्लाह तो इसका क्या माना बना? अल्लाह का चेहरा। और तीसरा लफ्ज है युरीदून, ये इरादे से निकला है। अब आयत के कलिमात हैं युरीदूना वजहल्लाह। बारी ताला फरमा रहे हैं वो जो इरादा करते हैं, वो जो तमन्ना रखते हैं, वो जो ख्वाहिश रखते हैं
कि कभी वो सुहाना लम्हा आ जाए कि वो मौला अपने हुस्न मुतलक से पर्दे उठाकर कभी अपनी झलक अदा करे। फरमाया जो मेरा दीदार चाहते हैं, मेरे मुखड़े के तलबगार हैं, मेरी मुलाकात और मिसाल चाहते हैं, तो फरमाया मैं अपने हुस्न के जलवे उसे अता करता हूं जो पहले नंबर पर अपने करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करता है। जरा मुझे एक लम्हे के लिए बताएं कि अल्लाह अगर पर्दे उठाकर ही किसी के सामने आ जाए, वो जो मिराज की बात मैं कर रहा था, मिराज यही है ना कि उस मौला से विशाल हो जाए, मुलाकात हो जाए। तो अगर पर्दे उठाकर मौला किसी को अपना दीदार ही अता कर दे, तो मुझे बताएं इससे आगे भी कोई डिग्री पास करने वाली बचेगी? मंजिल तो मिल गई, मगर ये मंजिल अल्लाह किसको अता करता है? फरमाया ये मंजिल उसे मिलती है जो पहले करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करता है। और हम जरा इस्लाम का नाम लेने वाले सोच ले, अल्लाह तो कह रहा है कि करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करो। हक अदा करना तो दूर की बात है, हमारी तो जिंदगी इसमें बीत जाती है कि रिश्तेदारों के हुकूक पर कब्जा कैसे करना है। यह है हमारी दीनदारी। क्या तकरीरें सुननी और क्या जलसे सजाने, हमारा हाल इतना पतला हो चुका है। क्या आका के दीन के लिए हमने तन मन धन लुटाना है, हमें तो अमल करने की फुर्सत कोई नहीं है। और अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो ये देखो, ये ज्यादा जिम्मेदार लोगों का इलाका है, जमीनें हैं यहां पर। मुझे बताएं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दीन अता किया है, उस दीन के मुताबिक अगर बाप मर जाए तो जो जायदाद छोड़े, वरासत छोड़े, क्या जहां बेटों का हिस्सा है बेटियों का हिस्सा भी है या नहीं? जी शायद जंग में कोई कानून और हो, ऐसे ही है ना, जहां हमारा हिस्सा होगा साथ हमारी बहनों का भी होगा, है ना हिस्सा। ये अल्लाह और उसके रसूल ने शरीयत में रखा है। तो जरा ठंडे दिल से सोचकर बताएं, हम में से कितने हैं जो खुशी से अपनी बहनों का हिस्सा उन्हें दे देते हैं? कोई देता? और अगर बहन गरीब हो, जरूरतमंद हो, हाजतमंद हो, और वो खुद आके मांग ले भी मेरा हिस्सा भी अल्लाह और उसके रसूल ने रखा है, मेरा हिस्सा अलग कर दो, वो मांग के देखे भाई सारी जिंदगी के लिए बुलाना ही छोड़ देता है। ये हमारी दीनदारी है। कब बदलने का वक्त आएगा? खाली लच्छेदार तकरीरें सुनने के लिए आएंगे या कभी को बात ले जाकर उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे? ये आका फरमा रहे हैं, ये कुरान ऐलान कर रहा है कि लोगों आओ, अगर मेराज की खैरात चाहते हो कि उस मौला के हुस्न मुतलक के जलवे मिले, तो खुदा ऐलान कर रहा है ये जलवे उसे नसीब होते हैं जो पहले नंबर पर करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करे, फिर हाजतमंदों और गरीबों का हक अदा करे, और फिर उसके बाद मुसाफिर और मेहमानों का हक अदा करे। मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे आका जलवा अफरोज ऐसे सहाबा किराम बैठे, ऐसे में एक मुसाफिर आ गया। मेरे आका ने सहाबा किराम से फरमाया भाई ये मेहमान है, हाजतमंद है, मुसाफिर है, जाओ अपने घरों में कुछ खाने पीने का है तो लाओ, इसकी मेहमान नवाजी का एहतमाम किया जाए। कुछ वक्त ऐसा था और कुछ जो लोग बैठे हुए थे सहाबे सुफा ज्यादा थे जो हर वक्त उधर ही रहते थे। पलट के आगे अर्ज की आका फौरी तौर पर कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो मेहमान के लिए पेश कर सके। मेरे आका ने सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में एक वफद बनाया और फरमाया जाओ मेरी लख्ते जिगर सैयदा कायनात के दरवाजे पे चले जाओ और उनको मेरा पैगाम दो कि आपके बाबा ने भेजा है, मुसाफिर है, एक मेहमान है, कुछ खाने का है तो दो। कुर्बान जाए सैयदा कायनात की सखावत पर। सुना, सुन के अंदर से फरमाने लगी कि फौरी तौर पर तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो खाने के लिए भिजवा सकूं। हाँ, ये मेरे सर की एक चादर पड़ी है, ये ले जाओ बाजार में, इसको बेच डालो, इसके बदले जो कुछ मिले ले जाओ, ताकि मेरे बाबा की बारगाह में आने वाला मुसाफिर खाली हाथ न जाने पाए। ये लोग थे जिन्होंने दीन को समझा और दीन पर अमल करके दिखाया। मेरे आका मस्जिद में इमामत के मुसल्ले पे खड़े हैं, सहाबा ने सफे बनाई हुई, इकामत हो चुकी है, बस कसर सिर्फ इतनी बाकी थी कि अभी आका ने अल्लाहु अकबर कह के नीयत नहीं बांधी थी, बाकी सब कुछ हो चुका था। ऐसे में बाहर से एक आवाज आई कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक हाजतमंद हूं, मेरी हाजत पूरी करो। बस ये सुनना था, मेरे आका ने इमामत का मुसल्ला छोड़ दिया।
पहले बाहर आए, उस हाजतमंद को सुना, पहले उसकी हाजत पूरी की, फिर मस्जिद में जाकर मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह की नमाज पढ़ाई। ये है दीन जो आका लेकर आए। मैं बता रहा हूं कि उस दीन की सरबलंदी के लिए मेहनत क्या हमने करनी, हमें तो अमल करने की फुर्सत नहीं है। अल्लाह के दिए हुए में से देने की तौफीक कोई नहीं। मैं आखिरी बात सुना के आज की गुफ्तगू को क्लोज करता हूं ताकि बर वक्त फिर असर की नमाज हम अदा कर सके। और यह कुरान का वाकया आपको सुनाता। इन हस्तियों ने कैसे आका के दीन पर अमल करके दिखाया। कोई दाएं बाएं की बात को छोड़े, डायरेक्ट कुरान आपसे। मौला कायनात अली शेर खुदा और सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहिमा, इन दोनों हस्तियों ने अपने शहजादों की शिफा याबी के लिए 3 रोजों की मन्नत मानी कि अल्लाह हमारे शहजादों को सेहत अता कर दे तो हम 3 रोजे रखेंगे। जब रोजे रखने का वक्त आया, पहला रोजा रखा, सारा दिन रोजे की कैफियत में रहे। शाम हुई, दस्तरखान पे बैठे। मौला कायनात अली शेर खुदा का दस्तरखान है। करीब था कि रोजा इफ्तार करते, दरवाजे से आवाज आई कि मैं एक यतीम हूं, कोई है जो आज का खाना मुझे दे दे। दोनों हस्तियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और निगाहों ही में फैसला हो गया कि आज का खाना इस यतीम को दे देते हैं, खुद खाली पानी से ये इफ्तार कर लेते हैं। बल्कि पहले दिन मिस्कीन आया, दोनों हस्तियों ने खाना उठाया, उस मिस्कीन को दे दिया, खुद खाली पानी से इफ्तार कर। दूसरा दिन हुआ, फिर शाम हुई, फिर करीब था कि लुकमा तोड़ के मुंह में डालते, रोजा इफ्तार करते। दरवाजे पे आवाज आई, मैं एक यतीम हूं, कोई है जो आज मुझे खाना खिला दे। दोनों हस्तियों ने दूसरे दिन का खाना उठाया, उस यतीम को खिला दिया। तीसरे दिन फिर रोजा रखा, फिर शाम हुई, फिर दस्तरखान पर बैठे। अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान भी लेता है। जरा सोचे ना, मौला कायनात का दस्तरखान है, हमारी तरह 10-10 डिशें तो नहीं सजी होंगी। जौ की खुश्क रोटी होगी, चंद खजूरें होंगी, सादा पानी होगा। तीसरे दिन रोजा खोलने का वक्त करीब आया तो फिर दरवाजे से आवाज आई, मैं एक असीर हूं, कैदी हूं, कोई है जो आज का खाना मुझे खिला दे। दोनों हस्तियों ने तीसरे दिन का खाना उठाया, उस कैदी को खिला दिया। जब तीनों दिन कभी मिस्कीन को, कभी यतीम को, कभी असीर को खिलाते रहे और खुद खाली पानी से इफ्तार करते रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि बारी ताला ने उन हस्तियों के इस अमल को आसमानों से कुरान बना के नाजिल फरमा दिया। कुरान की आयतें आ गई, वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। बारी ताला फरमाते हैं, हमारे कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो मेरी रजा की खातिर अपना खाना कभी मिस्कीन को दे देते हैं, कभी यतीम को दे देते हैं, कभी कैदी को दे देते हैं, और जाते हुए उन्हें यह भी कहते हैं कि बाबा जो कुछ तुम्हें दिया कोई बदला लेने के लिए या एहसान करने के लिए नहीं, लिवजहिल्लाह, बल्कि जो कुछ दिया फकत मौला के मुखड़े की मुस्कुराहट की खातिर। तो जब कोई यूं आका के लाए हुए दीन पर अमल करके इस दीन को मजीद आगे पहुंचाने के लिए मेहनत करता है, तो अल्लाह अपने हुस्न मुतलक से पर्दे उठाकर उसे भी अपना दीदार अता करता है, उसको भी मेराज में से खैरात मिलती है। इसलिए हाज़रीन मुकर्रम, आज की नशिस्त का लुब्बे लुबाब आपको यह देना चाह रहा हूं कि इस मेराज के महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने महबूब को औवतना की बुलंदियों पर बिठाकर मेराज अता की, अगर हम चाहते हैं कि हमें भी उसमें से कोई खैरात मिले, तो पहले नंबर पर आका के लाए हुए दीन को समझकर उस पर खुद अमल करने की कोशिश करें। 5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बनाए। अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात अदा करें। रमजान का महीना आ जाए, रोजे रखें। अगर अल्लाह ने तौफीक दे रखी है तो उसके घर की हाजिरी के लिए जाए। फिर उसके बाद उसके बंदों के हुकूक अदा करें, वालिदैन के हुकूक अदा करें, अपनी औलाद के हुकूक अदा करें, बीवी के हुकूक अदा करें, बहन भाइयों के हुकूक अदा करें, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करें, पड़ोसियों के हुकूक अदा करें, हत्ता कि अल्लाह की पूरी मखलूक के हुकूक है। हुकूकुल इबाद का दायरा बड़ा वसी है। जानवरों के, बिल्लियों और कुत्तों के भी हुकूक है। आप इन हुकूक को अदा करने वाले बने और फिर इनको अदा करते करते फिर आका के दीन की सरबलंदी के लिए मेहनत करें, तगोदो करें, इस दीन को सीखें। सीख लिया है तो औरों को सिखाएं, औरों तक पहुंचाने के लिए माल है तो खर्च करें,
हत्ता कि अगर जान देने की भी नौबत आ जाए तो इंसान जान देने से भी डरेगा ना डरे। जो यूं आका के लाए हुए दीन पर अमल पैरा होकर इस दीन के गलबा के लिए मेहनत करता है, काविश करता है, उस मौला का वादा है कि फिर पर्दे उठाकर उसको भी मेराज की खैरात अदा कर देता। अल्लाह सही मानों में हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मोहतरम इकबाल साहब और इनकी पूरी टीम जो इस इरफानुल कुरान सेंटर की इंतजामिया है, हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, औरों तक पैगाम पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया करें और इस मदरसे से फायदा उठाएं। इतनी मेहनत करके आपकी खुशनसीबी के इस इलाके में इतना अजीम शान सेंटर है, अब इससे फायदा उठाना तो हमारी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को भेजें, यहाँ स्कूल का भी पढ़ाया जाता है, दीनी तालीम, तहफीज और नाजरा कुरान भी पढ़ाया जाता है। अल्लाह करे कि आगे चलकर आप इतने इस मदरसे के साथ मुंसलिक हों, जुड़े, इतना अपने बच्चों को भेजें कि फिर यहाँ पर बच्चों को बाकायदा दीन सिखाने का भी एहतमाम किया जाए, कुरान पढ़ाया जाए, हदीस पढ़ाई जाए, फिक्र पढ़ाई जाए, नहव पढ़ाई जाए, सरफ पढ़ाई जाए, आका के दीन का उनको आलिम बनाकर यहाँ से निकाला जाए ताकि आका के दीन का पैगाम घर घर वो पहुंचाने वाले बन जाए। इस इदारे को चलाना, इससे फायदा उठाना, ये सब हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी टूटी फूटी इन बातों को अपने दिल में जगह देंगे और इन पर अमल करते हुए हम सब अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश करेंगे। मैं बारे दीगर अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूं कि बारी ताला मुंतज़मीन की इस काविश को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।